नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। एक डिजायर कार पर बैठे 3 युवक पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर तीनों को दबोच लिया। पकड़े गए कैफ अंसारी के पास से एक देसी पिस्तौल और खोखा मिला। वहीं नूरुल अंसारी और नियाज अंसारी से कार के कागजात मांगे गए तो वे नहीं दिखा सके। इसके बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि नगरी टोल प्लाजा के पास कुछ लोग गलत इरादे से जुटे हैं। इस पर एसएसपी ने आगे का टास्क नगरी के थानेदार को दिया। थानेदार ने तीनों को दबोच लिया। वहीं रांची के हरमू चौक के पास से शिवा प्रधान और आरिफ खान नाम के 2 शख्स को अरेस्ट किया गया। उसके पास से 4 किलो गांजा मिला है। शिवा ओडिशा के गजपति जिला के पारला खेमड़ी का रहने वाला है। वहीं आरिफ खान पुंदाक का रहने वाला है। सैलून में दाढ़ी बनवा रहे युवा व्यवसायी नरेश साहू उर्फ सीबू साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली उनकी बाइक कनपट्टी पर मारी गई। इस दुस्साहसिक वारदात को बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। वारदात के समय सैलून में केवल हजाम मौजूद था। हत्या किसने और क्यों की इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। यह वारदात लोहरदगा के सेरेंग हाथू गाँव में राम जतन साहू के मकान में खुले सैलून में हुई। 2 बदमाश सैलून के बाहर खड़े रहे। वहीं एक बदमाश ने गोली मारी। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बड़े आराम से भाग निकले। कुछ लोगों का कहना था कि गोली चलने की आवाज काफी धीमी निकली। इस चलते आसपास के लोगों को ये भनक भी नहीं लगी कि यहाँ गोली चली है। मौके पर पहुंची पुलिस एफएसएल की मदद से जांच कर रही है। हथियारों को खोज निकालने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है। मारे गए युवा व्यवसायी नरेश साहू सीमेंट के व्यवसायी सहित कई अन्य व्यवसाय करते थे। इस वारदात के बाद व्यवसायियों में दहशत है। नदी किनारे नहाने गए एक जवान लड़के मनोज उराव को जहरीले सांप ने डस लिया। बेहोशी की हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया पर उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर द्वारा युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद घर वाले उसे अपने गांव लेकर भागे। अंधविश्वास में जकड़े लोग घंटों उसका झाड़ फूक कराते रहे। उसकी मां सुमति देवी को भरोसा दिलाया गया कि युवक की सांस अब भी चल रही है। फिर देर रात तक घर वालों को अंधविश्वास में फंसाए रखा। मृतक युवक के पिता रंका उराव बैंगलोर में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। वो कक्षा 9वीं का छात्र था। इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद भगत ने मीडिया को बताया कि युवक की मौत हो चुकी है। अंधविश्वास अच्छा नहीं। सोमवार को लगभग 11 बजे वो अपने गांव में कुछ दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। तभी अचानक वो बेहोश हो गया। सूचना पाकर घर वाले मौके पर पहुंचे। उसे अस्पताल ले जाया गया पर उसे बचाया नहीं जा सका। उसे बेहोशी की हालत में नदी में गिरा हुआ पाकर उसके परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मां सुमति देवी भागकर नदी के पास पहुंची। इसके बाद गुमला के बसिया थाना क्षेत्र के लौंगा गाँव से भगत को बुलाया गया। फिर 3 भगत देर रात तक उसे जिंदा करने की कोशिश करते रहे। चतरा पुलिस को बेहतरीन कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 10 करोड़ 19 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की है। वहीं 2 बड़े तस्करों धीरेन्द्र दागी एवं पंकज कुमार दागी को अरेस्ट किया है। वहीं ब्राउन शुगर बनाने वाली एक फैक्ट्री का भी खुलासा किया है। यह फैक्ट्री चतरा के ईटखोरी थाना क्षेत्र के बहुदा गाँव में थी। इसका खुलासा चतरा पुलिस कप्तान विकास पांडे ने मीडिया के सामने किया। उन्होंने बताया कि 204.4 किलो गीला अफीम, ब्राउन शुगर बनाने की मशीन, एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, 100 पीस प्लास्टिक वेटिंग चेक मशीन, 25 किलो 400 ग्राम मटमैला कपड़ा, सना मिट्टी व ब्राउन शुगर बनाने में इस्तेमाल कपड़े मिले हैं। एसपी विकास पांडे ने कहा कि चतरा में अफीम तस्करों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान रेगुलर जारी रहेगा। किसी भी सूरत में तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत जल्द ही अन्य फरार तस्करों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। निलंबित महिला आईएएस पूजा सिंघल को जेल ले जाने के लिए रिम्स ने जेल प्रबंधन को पत्र लिखा। खबर है कि जेल प्रबंधन ने उन्हें जेल में शिफ्ट करने से यह कहकर मना कर दिया कि जेल में स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं है। ऐसे में अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो जेल में इलाज नहीं किया जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार अब रिम्स पूजा सिंघल को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की तैयारी में जुटा है। यहाँ याद दिला दे कि वर्तमान में पूजा सिंघल का रिम्स के स्त्री रोग विभाग की देखरेख में इलाज चल रहा है। पूजा को पेइंग वार्ड के दूसरे तल्ले में रखा गया है। पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्णिया से वो अपनी पार्टी जाप के लिए ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे पप्पू यादव ये भी जरूर कह रहे हैं कि वे कांग्रेस के सिपाही हैं और रहेंगे। वहीं बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि वो नामांकन वापस कर ले, अन्यथा पार्टी कार्रवाई करेगी। निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कैंची छाप चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशियों की ओर से जन संपर्क अभियान तेज कर दिया गया। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा। पप्पू यादव को चुनाव चिन्ह कैंची छाप मिलने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पूर्व में जन अधिकार पार्टी थी, जिसका चुनाव चिन्ह कैंची छाप ही था। चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी का विलय 1 माह पूर्व कांग्रेस पार्टी से कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण अंत में पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब वो चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव
चुनाव 2024 के पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1618 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामे को एडीआर ने विश्लेषण किया है। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 1618 में से 252 उम्मीदवार दागी किस्म के हैं। इन पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं इनमें से 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 1618 में से 161 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 15 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोष सिद्ध मामले घोषित किए हैं। 7 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 18 हैं। इन 18 में से एक उम्मीदवार के ऊपर दुष्कर्म से जुड़ा मामला दर्ज है। वहीं भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले घोषित करने वाले कुल 35 उम्मीदवार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले चरण में बिहार की पार्टी राजद के सभी 4 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। वहीं डीएमके के 22 में से 13, सपा के 7 में से 3, तृणमूल कांग्रेस के 5 में से 2, भाजपा के 77 में से 28, अन्ना द्रमुक के 36 में से 13, कांग्रेस के 56 में से 19 और बसपा के 86 में से 11 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। पहले चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 4.51 करोड़ की संपत्ति है। पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। संकेत है कि आगामी 11 अप्रैल तक मौसम का यही हाल रहेगा। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। बादल गरजेंगे, कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। तेज हवा का झोंका चलेगा। पारा 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में मौसम गड़बड़ा सकता है। रांची के मौसम विभाग के अनुसार 12 अप्रैल से मौसम ठीक ठाक रहेगा। आज इन इलाकों में ही तेज बारिश के आसार हैं। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।